हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 लेकर आए। यदि आप 4.1 और 4.2 नहीं देखे, प्लीज आप जाकर उसको देखिए। जबरदस्त कॉन्सेप्ट दिए हैं, एक एक फॉर्मूला, एक एक चीज को तोड़े हो। अगर वो आप देख लीजिएगा तो ये सब आप उड़ा दीजिएगा, फूक दीजिएगा। चलिए, और 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्यूशन कर दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके देख लीजिए। बिना बकैती किए हुए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मूल। आपको पता है मूल का सूत्र क्या होता है? -b प्लस माइनस √d/2a। आइए इसको हल करते हैं। ना कुछ तो होगा, भिन्न का घटाव कीजिएगा, x गुना x स्क्वायर माइनस x खत्म 1, ये हो जाएगा बराबर 3। अब ये होगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3 गुना x 3x। ठीक है, इसको इधर कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 3x, ये हुआ 1 बराबर 0। अच्छे से इसको लिख दिए, x स्क्वायर, इसको इधर के दिए माइनस 3x और ये माइनस 1 था ही। चलिए मेरे प्यारे बच्चे, आपको ये बात आपको पता ही होगा। 2x 3x स्क्वायर 4 यहाँ 0 है। चलिए फिर से देखते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। अगर हम बात करेंगे कि a बराबर कितना है तो बोलिएगा 7 है। ये होता है a, ये हुआ b बराबर 2 और c बराबर 5। ओके, उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। देखिए यहाँ a आपका नहीं कुछ 1 होगा, ना कुछ तो 1 होगा ही, और b कितना है? -3, और c कितना है? 1। तो d बराबर सूत्र होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। आप बताइए, इसीलिए d बराबर b स्क्वायर 4ac। उम्मीद है कि समझ रहे हैं। बताइए b कितना? b -3 स्क्वायर 4 गुना a कितना है? ना कुछ तो 1 होगा, 1 गुना -1। चलिए 3 का स्क्वायर माइनस में रहे प्लस में रहे, अगर स्क्वायर कीजिएगा तो एनी टाइम प्लस में ये ही होता है। चलिए ये हो गया 9, यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस प्लस, 4 गुना 1 गुना 1 4, ये 13 निकल गया। देखिए d का वैल्यू कितना निकल गया? 13। आपको पता होगा जब d का वैल्यू प्लस में होता है मूलों का अस्तित्व होता है, अगर माइनस में निकल जाए तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। ये मूलों का अस्तित्व है, लिख दीजिए, अतः मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूल का अस्तित्व होगा तो आप पढ़े हैं मूल बराबर सूत्र क्या होता है, इसीलिए मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। ठीक है, सूत्र होता है मूल बराबर -b प्लस माइनस √d/2a। बताइए -b कितना है? आप बताइए -b कितना है? माइनस यहाँ 3 है और माइनस यहाँ भी है, तो क्या 3 प्लस माइनस रूट d का वैल्यू कितना निकला? 13 बटे 2 गुना a का वैल्यू ना कुछ तो यहाँ क्या होगा? 1, यहाँ 1 हो गया। अब यहाँ अलग अलग कर दीजिए, अल्फा एक बार क्या 3 प्लस √13/2, एक बार प्लस बना लीजिएगा और एक बार क्या कीजिएगा? माइनस बना। बीटा बराबर 3 माइनस √13/2 आंसर। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं, इसको आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 2, इसी का क्वेश्चन नंबर 2 हम बना रहे हैं। ओके, लिखिए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। दिया हुआ है और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। तीसरा का दूसरा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बताइए, अगर हम लिख दे 3/7 प्लस 5/14, तो क्या करते हैं? इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। 7 और 14 का एलसीएम लेके जो होता है हम लिख देते हैं। लेकिन जब ऐसा आ जाए, यहाँ 5 रहे, यहाँ 2/7 दे दे, तब क्या करते हैं? इस दोनों को आपस में क्या करते हैं? गुना कर देते हैं, मतलब डायरेक्ट लिख देते हैं, हाँ या नहीं? चलिए
यहाँ इसका क्या क्या भिन्न का घटाव करना है। जब मेरे बच्चे भिन्न का घटाव करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखिए ये अलग है ये अलग है, तो दोनों का क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। गुना कैसे करते हैं, इनटू में लिख दीजिए। चलिए यहाँ क्या करना, x प्लस 4 x माइनस 7। चलिए ये और ये कट गया, देखिए कट गया ना, बचा क्या है, x माइनस 7। ठीक है, अब देखिए हम 7 वाला कट गया, x माइनस 7 x माइनस, बचा क्या, x प्लस 4 x प्लस 4, बीच में माइनस था तो माइनस दे दिया। चलिए बराबर 11/30। यहां देखिए दोस्त क्या होगा, x माइनस 7 प्लस माइनस माइनस x प्लस माइनस माइनस 4 बटे, अब देखिए यहां पे गुना कीजिएगा, कैसे गुना करते हैं इसका 2-3 गो ट्रिक भी बता देंगे तो समझ जाइएगा। देखिए x प्लस 4, फिर क्या होगा, x माइनस 7 का गुना कैसे करते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए इस x को इस दोनों से गुना करेंगे तो होगा x गुना x स्क्वायर x माइनस 7x, फिर ये 4 को दोनों से गुना करना है, 4 गुना x 4x, यहाँ प्लस है, गुना कीजिए 7 चौके 28। अब यह क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर इस दोनों कीजिए, क्या करना है, माइनस 7 प्लस 4 कितना हो जाएगा, माइनस 3x, ये कहते हैं माइनस 28 जी। समझ रहे हैं ना। अब इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक देखिए, ट्रिक को सिखा देते हैं। ट्रिक क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, x प्लस 4 x माइनस 7, क्या कीजिएगा, इस दोनों को पहले गुना कर दीजिए, कितना हुआ, x गुना x स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप इस दोनों को एक बार जोड़िएगा। ठीक है, माइनस 7 प्लस 4 तो माइनस 3, अरे प्लस माइनस माइनस होगा ना, जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये माइनस है, यहाँ प्लस है, कितना हो गया, 4 में 3 गया, सॉरी 7 में 4 गया, 3 बचा। अब एक बार क्या कीजिए, जोड़ना, एक बार इसी को गुना कर दीजिए, माइनस 7 और 4 कितना गया, 28, मिलाइए। चलिए दूसरा देख लीजिए, देखिए दूसरा समझिए फिर से, डायरेक्ट समझना है। चलिए देखिए x प्लस 5, फिर x प्लस दे दिया, मान लेते हैं कि 7 है। ठीक है, पहले इस दोनों को गुना कर दीजिए, x स्क्वायर। ठीक है, ये और ये जोड़ दीजिए, 7 5 12x। अब एक बार गुना कर दीजिए इसको और इसको, 35। चलिए समझ गए ना। अब इसको हम मिटाते हैं, मिटा दिए मेरे बच्चे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या होगा, x गुना x स्क्वायर, याद रखिए माइनस 7 प्लस 4 तो माइनस 3x, 7 चौके 28 बराबर 11/30। मेरे बच्चे अब देखिए यहाँ कुछ दिख रहा है आपको, बोलिएगा हाँ दिख रहा है, ये x और ये x खत्म हो गया, बचा क्या, यहाँ देखिए माइनस 7 और माइनस 4 माइनस 11 बटे x स्क्वायर 3x माइनस 28 बराबर 11/30। ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी हम बता रहे हैं। अब देखिए ये 11 एक बार में, और ये ऊपर ऊपर कटता है कि नहीं कटता है, कटता है जी। अब देखिए गुना कीजिए, यहाँ गुना कीजिएगा, क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 गुना 1 वही हो जाएगा। लिखिएगा कि x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 बराबर, देखिए कोना कोनी गुना होता है, यहाँ 30 है, यहाँ 1 माइनस में है, माइनस में तो माइनस 1 गुना 30 माइनस 30। इसको इधर लाइए, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, इसको माइनस वाला इधर लाइए, प्लस 30 बराबर 0। यहाँ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28, सॉरी
अब यहाँ देखिए 30 में 28 गया, 2 बराबर 0 हो गया। अब देखिए मूलों का अस्तित्व है या नहीं है देखना है। तो a बराबर आप बताइए कितना है ना, कुछ तो यहाँ 1 होगा कि नहीं होगा, 1 होगा। a बराबर 1, b बराबर कितना है, b बराबर बोलिएगा -3 है सर, और c बराबर कितना है 2 है। तो a b c होता है कि नहीं है, होता है। तो इसीलिए d बराबर आप पढ़े हैं, d बराबर क्या होता है b स्क्वायर 4ac। d बराबर क्या होता है सूत्र, b स्क्वायर माइनस 4ac होता है कि नहीं। चलिए b कितना है -3 है, स्क्वायर माइनस 4 गुना a 1 है, गुना c कितना है 2 है। ये -3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 होगा। देखिए यहाँ माइनस है, 4 गुना 1 गुना 2 -8, 4 दूनी 8 हो गया, डी का वैल्यू 1। अब बताइए बच्चा डी का वैल्यू कितना निकल गया, 1। मूलों का अस्तित्व है, अतः मूलों का अस्तित्व है। जब मूलों का अस्तित्व होता है तो मूल बराबर सूत्र आप पढ़े हैं। तो मूल बराबर सूत्र क्या होता है आप बताइए, मूल बराबर सूत्र क्या होता है। इसीलिए मूल बराबर क्या पढ़े हो, -b प्लस -√d बटा 2a। तो क्या कीजिएगा आप बताइए, b का वैल्यू माइनस में यहाँ भी माइनस है तो कितना हो जाएगा 3 प्लस माइनस d का वैल्यू √1 बटे 2 गुना a का वैल्यू 1। चलिए एक बार क्या कीजिएगा अल्फा कीजिएगा, एक बार क्या कीजिएगा बीटा कीजिएगा। बताइए क्या होगा अल्फा बराबर, अब √1 का वैल्यू कितना होता है 1 के ना, तो देखिए 3 जोड़ 1 बटे 2। और फिर बीटा बराबर कीजिएगा 3, एक बार माइनस लीजिए, एक बार प्लस लिए ना, एक बार प्लस और एक बार माइनस लीजिए बटे 2। देखिए एक बार प्लस लिए, √1 का वैल्यू 1 ही होता है। ये क्या हो गया 4 बटे 2, ये क्या हो जाएगा 3 में 1 गया 2 बटे 2, ये हो गया 2, ये हो गया 1। आपका मूल का आंसर हो गया, मूल बराबर आंसर हो गया 2,1। आप देख लीजिए आंसर यही आपका होगा, आंसर यही होगा मूल बराबर 2,1 या 1,2 होगा। उल्टा पुल्टा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। इसको मेरे प्यारे बच्चे 2 बार 3 बार घर में बनाइएगा और जरूर बनाइएगा, 3 बार 4 बार बनाइएगा। अगर आपको समझ में थोड़ा सा भी लग रहा है कि नहीं आया, वीडियो को थोड़ा सा खींच के देख लीजिए, फिर से समझ में आ जाएगा। उम्मीद है कि आप समझ चुके हैं। इसको अच्छी तरह से लिखिए। अब क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। ओके, तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में दिए देता है ये क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताने से पहले थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, बहुत थक जाते हैं। ठीक है, लगातार 2-3 घंटा क्लास सुबह शाम लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों का व्युत्क्रम, अब 5 वर्ष बाद आयु का व्युत्क्रम का योग 3/4 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं किसी का भी, याद रखिएगा, पूर्व बोले या फिर पहले बोले तो आप घटा दीजिएगा, पश्चात बोले या बाद बोलेगा जोड़ दीजिएगा। बस इतनी सी बात है कि पूर्व या पहले बोले तो घटा दीजिएगा, पश्चात या बाद बोलेगा तो जोड़ दीजिएगा। मतलब क्या हुआ, अगर हम आपसे बात करेंगे कि 2025 चल रहा है, अब 5 साल पहले 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 बोला तो घटाते हैं ना 2020, और बोलेंगे 5 साल बाद तो 2030। तो समझ में आया, बाद में जुटता है, पहले में घटता है। हम किसी बच्चे का बोलेंगे, उसका मान लेते हैं वर्तमान आयु x है, बोलेंगे 3 वर्ष बाद, तो क्या कीजिएगा +3 कीजिएगा। अगर कह देंगे 7 वर्ष पहले तो क्या कीजिएगा x - 7 कीजिएगा। अगर दे देंगे यहाँ 5 वर्ष बाद तो 5 जोड़िएगा। बात समझ में आ गया ना, पहले बोलेगा तो घटाइएगा,
बाद बोलेगा तो जो जोड़िएगा। सवाल खत्म हो गया मेरे प्यारे बच्चे, बस इतनी सी बात है। इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। सवाल क्या कह रहा है कि सवाल जो कह रहा है आपका कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। चलिए ध्यान दीजिएगा। सवाल 4, माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर x। रहमान की वर्तमान आयु क्या हुआ? x हुआ। 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष पहले बोला है, पूर्व 3 वर्ष पहले, 3 वर्ष पहले रहमान की आयु। बताइए क्या होगा? पहले ने बोला घटेगा ना। अब 5 वर्ष बाद रहमान की आयु क्या होगा? x + 5। अब सवाल यहां नहीं आता है, सवाल बोल रहा है कि रहमान की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। 3 वर्ष पहले रहमान की आयु x - 3 हो गया। पहले बोला तो घटाइएगा, बाद बोलेगा तो जोड़िएगा। लेकिन सवाल बोल रहा है दोनों का योगफल का व्युत्क्रम 1/3 है। व्युत्क्रम ने क्या होता है? उल्टा। अगर हम बोलेंगे 3/4 का व्युत्क्रम तो आप बोलेगा 4/3। उल्टा होता है व्युत्क्रम ना, तो उल्टा व्युत्क्रम ना उल्टा। और 7/2 दे दिए, इसका उल्टा क्या होगा? 2/7। अगर कभी जो दे दे 7, तब इसका उल्टा क्या होगा? ना को सूत्र 1 है, इसको पलटाइएगा 1/7 होगा। उसी प्रकार हम बोलेंगे 3x + 4/3, इसका उल्टा क्या होगा? बोलेगा 3/3x + 4। लेकिन अब इसका उल्टा क्या होगा कि x + 3 है ना, कुछ तो नीचे में 1 होगा, छिपाते ना 1। इसको जब उल्टाइएगा तो 1/1 क्या हो जाएगा? x - 3। चलिए समझ में आ गया है। दोनों के आयु का व्युत्क्रम का दोनों। अब देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? दोनों का उल्टा कीजिए। इसका उल्टा क्या होगा? x - 3 ना कुछ तो 1 है, इसको पटाइएगा 1/x - 3 होगा, उल्टा होगा ना। कह रहा है कि दोनों के आयु का योग 1/3 है, मतलब पहला और दूसरा का योग 1x - 3 उल्टा दिए प्लस 1x + 5 बराबर 1/3। हम नहीं, सवाल बोल रहा है पहले को उल्टाइएगा, उल्टा दिए अतः जोड़िए। योग लिखा है सवाल में, देखिए योग। इसको उल्टाइए 1/x + 5 बराबर 1/3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के जैसा बन गया ना, बना लीजिए। इसको क्या कीजिएगा? भिन्न का जोड़ कीजिएगा, x + 3 x + 5, 3 और 3 माइनस हो गया यहाँ, ये और ये खत्म, बचा क्या? x + 5। यहां क्या होगा? 5 कट गया, x - 3 बराबर 1/3। देखिए यहां जो x और x जोड़ में है, x और x को जोड़िएगा 2x, यहां +5 - 3 कितना हो जाएगा? 2, 5 में 3 गया, 2 है देखो। अब हुआ खुश, उसी मना x और x कितना हुआ? 2x, 5 में 3 गया 2, इसी को तो घेरे थे हम हीरो। अब देखो इसको गुना करने भी सिखाए ना, गुना करने के लिए कैसे गुना करेगा? तो डायरेक्ट करेगा x × x² इस दोनों को क्या करेगा? जोड़ेगा। अभी बताएंगे x + 3 x -5 इस दोनों को गुना करेगा x², एक बार जोड़ेगा +3 -5 -2x, एक बार गुना कर दो 5 या 15। चलिए क्या हो गया? x² - 2x - 15 बराबर 1/3। चलिए इसको हम मिटाते हैं इधर।
अब कुछ दिख रहा है क्या? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 गुना 1 गुना करेंगे तो वही हो जाएगा, क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 बराबर, गुना कीजिए, यहाँ 3 गुना 2x और 3 गुना 2 कितना हो जाएगा? 6x 6x प्लस 6, सबको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर 2x माइनस 15 ये माइनस 6x माइनस 6 बराबर 0, सबको इधर ला लिए, प्लस में था सब इधर आया था तो माइनस, जोड़ के बाद इधर रहेगा तो माइनस, इधर जाएगा तो प्लस, उल्टा आता, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चे, यहाँ कितना है, कितना है यहाँ कुछ गलत है क्या? है, देखिए यहाँ प्लस 2 होगा, 5 में 3 जाएगा, 2 है ना, यहाँ प्लस 2 हमको लग रहा था। अब ध्यान दीजिए क्या होगा, यहाँ 6 में 4 गया, बचा ना, यहाँ देखो बचा क्या कि एक्स स्क्वायर, यहाँ प्लस 2 है माइनस 6 है तो माइनस 4x, यहाँ देखिए माइनस 15 माइनस 6 माइनस 21 बराबर 0। चलिए आप समझ चुके हैं, आप बताइए हमको पुराना है कितना? 4x, या फिर ऐसे भी बना लीजिए या फिर ABC करके बनाइए। अभी d बराबर बताएं, d बराबर b स्क्वायर। अभी अब देखिए दूसरा गुणनखंड विधि बनाइए, 21 का गुणनखंड कीजिए, 3 और 7 जोड़ के घटा करके बीच वाला पुराइए, कहिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x, 7 में 3 गया, 4 पुर गया ना, 7, और जो बड़ा रहता है उसका चिन्ह माइनस करता है। चलिए, और बचा माइनस 21 बराबर 0। देखिए 7 में 3 गया, 4 पुर गया, इस दोनों में कॉमन देखिए कौन आएगा, 4 गो में 2 कॉमन कीजिएगा, ये और ये कॉमन आएगा, तो कॉमन आएगा तो क्या आएगा, यहाँ x ले लीजिए, x में x से भाग दीजिए x, x में x से भाग दीजिए माइनस 7, यहाँ 3 लीजिए क्योंकि x इसमें नहीं है, 3 लिए तो 3 में 3 से दिए, x बचा 3 7 21। याद रखिए गुणनखंड जब भी बनाएंगे तो 2 डिब्बा में 1 डिब्बा बराबर होना चाहिए। हो गया तो आंसर सही है, नहीं तो गलत है। चलिए ई डिब्बा और ई डिब्बा एक करके हो गया ना, मेरा सही है। ये हो जाएगा x माइनस 7, एगो अगल का लेता है x और 3 बराबर 0। जब अलग अलग कर दीजिए, अलग अलग क्या होगा मेरे प्यारे बच्चा, अलग अलग कर दीजिए, क्या? जब है यही कर देते हैं, जब, रुको छोड़ो, अलग अलग कर दीजिए। यहां करना क्या है, जब आप x माइनस 7 बराबर 0 कीजिएगा तो ये माइनस इधर आके आ जाएगा 7। एक बार कीजिएगा इसको, क्या? जब x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर माइनस 3। किसी का जन्म तिथि माइनस में कभी आएगा? माँ के पेट से भी 3 साल पीछे ऐसा होगा? नहीं, तो 7 निकला। x का वैल्यू कितना निकला? 7। हमको निकालना क्या था? रामान की वर्तमान आयु क्या निकालना था? x। अतः रामान का वर्तमान आयु आप लिख दीजिए, अतः रामान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। उम्मीद है आप समझ चुके हैं। आप यह लिख दीजिएगा, अतः रामान की वर्तमान आयु 7 वर्ष। देखिए क्या किए, रामान का वर्तमान आयु x माने 3 वर्ष पहले बोला था बच्चा तो घटा दिए, बाद बोला तो जोड़ दिए, बोला उल्टा कीजिए, उल्टा कर दिए और दोनों को जोड़ के बोला 1/3। सवाल ने बोला प्रश्नानुसार। उसके बाद इसको सॉल्व किए, सॉल्व करने के बाद हमारा ये रिजल्ट मिला।
क्या निकला? 7 वर्ष रहमान की आयु। उम्मीद है आप समझ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बीबीआई है, बीबीआई बीबीआई, ठीक है। आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। मेरे प्यारे बच्चे, आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा और दिल को टच करेगा, आप कुछ भी सीखे हैं, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।